फ्लैशबैक की एक कहानी। मुंबई शहर के एक मोहल्ले में सोमेश अपनी माँ कमला के साथ रहता था। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थी। उसके पड़ोस की सविता आंटी एक दिन अचानक कमला के घर पर आकर सोमेश की शादी के लिए एक लड़की की फोटो दिखाने लगी। उन्होंने एक संस्कारी घरेलू लड़की की तस्वीर लाकर कमला को दिखाई। ये ले कमला देख। अरे सविता तू बैठ ना। अरे मेरे पास बैठने बुट्टी का टाइम नहीं है। कमला ये फोटो देख, सोमेश के लिए ये लड़की कैसी रहेगी, अच्छी है ना? हाँ, लड़की लग तो सुंदर रही है, लेकिन शादी के लिए ना पहले सुमेश से तो पूछना पड़ेगा ना। सुमेश अपने कमरे में बैठा ये सब सुन रहा था कि कोई उसकी शादी के लिए बात कर रहा था। उसका घमंड जाग उठा था। उसे अपने लुक्स और पढ़ाई पर बहुत ज्यादा घमंड था। वह खुद को इतना काबिल समझता था कि मोहल्ले में सबसे अनोखी और सबसे सुंदर बहू लाने की वह पहले से ही ठान चुका था। पता है कमला, ये लड़की बहुत संस्कारी है और बीए तक पढ़ी लिखी भी है। घर के सारे काम करना जानती है, बिल्कुल बहू बनाने लायक है। अब इसमें मैं तुझे क्या ही बताऊं सविता, ये तो पसंद सोमेश ही करेगा ना कि उसको कैसी पत्नी चाहिए। ये बातें चल ही रही थी कि तभी वहां पर सोमेश आ जाता है। वो ये सब देखकर हंसने लग जाता है। अरे आंटी, माँ को क्या दिखा रही हो? मैं किसी भी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्यों बेटा? अरे इस लड़की में क्या कमी है? आंटी, मैं कोई साधारण लड़की से शादी नहीं करने वाला। अरे मैं भी कोई साधारण नहीं हूँ, इंजीनियर हूँ, स्मार्ट हूँ। मेरी बीबी तो सबसे सुंदर होगी ना, सबसे अलग। मोहल्ले में देखकर अरे अरे ये क्या बोल रहा है तू? हाँ चुप कर सुमित, शादी मजाक बना रखा है। अरे क्या तूने अच्छा तो कौन सी परी ढूंढ रखी? अरे आंटी, मेरी बीबी ना रशियन होगी, पूरे मोहल्ले में सबसे सुंदर। ओ गोरी बहू, अरे राम राम, ये क्या बकवास कर रहा है? सोमेश ये व्यवहार देखकर सविता उसके घर से निकलकर मोहल्ले में आकर सबके सामने बताने लगी कि सोमेश उससे क्या कह रहा था। जब पड़ोसियों ने सोमेश की लड़की के लिए फरमाइश देखी तो सब हंसने लगा। अरे वाह, ये तो बड़ा विदेशी बनने चला है। भाई तू रूस से बहू शादी करके लाएगा या खरीद कर लाएगा? हाँ हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। जब मेरी शादी होगी ना सबको जलन होगी। हे भगवान, इस लड़के को कोई तो समझाओ। बेटा शादी ब्याह मजाक नहीं होता, लेकिन तेरे सपनों का महल जरूर बहुत ऊंचा है। सुमेश को किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने पहले ही शादी.com पर प्रोफाइल बना रखा था। अगले कुछ दिनों तक वो मोहल्ले में बस एक ही बात करता रहता, मैं रशियन बहू लाऊंगा। मोहल्ले वाले हंसते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। देख भाई, मैं तो रूस से ही बहू लाऊंगा। इंडियन लड़कियां मेरे लायक है ही नहीं। ओ अच्छा, और रशियन लड़की तुझे मिलेगी कैसे? अरे मैंने शादी.com पर प्रोफाइल बना लिया है, अब बस कुछ ही दिन की बात है। अच्छा, फिर तो ससुराल जाने के लिए तूने रूसी भाषा भी सीख ली होगी। अरे जब बीवी रूसी वाली होगी। अरे यार, प्यार की भाषा खुद ब खुद ये तो बिल्कुल पगला गया है। तो मैं शादी.com पर रोज लड़कियां तलाश कर रहा था। तभी एक दिन उसकी नजर एक बेहद सुंदर रशियन लड़की पर पड़ी, एलिना। गोरी सुनहरी बालों वाली और नीली आंखों वाली। उसने तुरंत उसे रिक्वेस्ट भेजी और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही उससे चैटिंग भी शुरू कर दी। हेलो, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। हाँ धन्यवाद चाम। तुम इंडिया रहते हो? तो मैं ऋषि इंडिया बहुत प्रिटी, दिस माइक्रो इंडिया बहुत। फिर तो तुम इंडियन आना चाहोगी? हाँ यहाँ पर। हाँ हाँ, लेकिन शादी के बाद हम रूस जाएगा। ठीक है। वाह, जानी मैं रूस भी जाऊंगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम शादी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे शादी करना पड़ेगा इंडियन बॉय से। ठीक, बट तुमको ना रशिया आना पड़ेगा मेरे साथ 10-15 दिन बाद। ओके। हाँ हाँ ठीक है, रशिया शिफ्ट हो जाऊंगा। ओ तुम्हारे साथ? सुमेश ने जैसे ही ये सुना वो खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। उसने मोहल्ले में फिर से जाकर बड़ा ऐलान कर दिया, अब देखना मेरी शादी रशियन लड़की से ही होगी। अरे सुनो, सब मुझ पर बहुत हंस रहे थे ना, मैंने शादी के लिए लड़की ढूंढ ली है। सुमेश, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तूने? हाँ, मुझे मोहल्ले में निकलने लायक छोड़ेगा कि नहीं? अरे अब तो लगता है इस मोहल्ले में जल्दी रशियन भाभी आने वाली है भाई सबकी। हाँ हाँ सभी कहा। तो तुमने लड़की रशियन लड़की आएगी तो पहले अंदर चलकर मुझसे पूरी बात बता। चल आखिर हुआ क्या? तुझे सुमेश की खुशी अब आसमान छू रही थी। उसने पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया था कि उसकी शादी एक रशियन लड़की से होने वाली है। लोग उसके इस अजीब फैसले पर हंस रहे थे, लेकिन वह तो अपनी धुन में ही मस्त था। दूसरी तरफ एलिना भी तैयार थी, पर उसकी असली मंशा कोई और नहीं जानता था। आखिरकार वीडियो कॉल पर बातचीत के बाद शादी की तारीख तय हो गई।
तुम इंडिया कब आ रही हो? हाँ, हम दोनों शादी करेंगे ना, बताओ। ओ या कम इंडिया एयरपोर्ट साइड, कॉल यू लेटर, ओके। मैं तुम्हारे एयरपोर्ट पे इंतजार करूंगा। कुछ ही हफ्तों में एलिना इंडिया आ गई। जब वह एयरपोर्ट से बाहर निकली तो उसकी गोरी रंगत, सुनहरे बाल और नीली आंखें देखकर हर कोई उसे देखने लगा। भाई तैयार हो जाओ, मेरी रशियन बहू आज इंडिया आ रही है। सच्ची, मतलब महल्ले मोहल्ले में आज से विदेशी माहौल हो जाएगा। हाँ हाँ, बस अब देखना बाकी सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। भगवान, पता नहीं कौन सी मुसीबत लेकर आ रहा है ये लड़का। कमला, अब तो तुझे अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी भाई। बहू को क्या कहेगी? कम इनसाइड प्लीज। अरे चुप कर, पहले से ही मेरे में सर दर्द हो रखा है और तू और मत बढ़ा मुझे, है। एयरपोर्ट से एलिना जब घर पहुंची तो पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। सारे पड़ोसी खिड़की दरवाजे से झांक झांक कर उसे देख रहे थे। सोने पर सुहागा यह है कि सोमेश एलिना को लेकर पूरे मोहल्ले में जानबूझकर घूम घूम कर दिखा रहा था। अरे भाई, ये तो सच में रशियन बहू ले आया। लगता है हिंदी फिल्मों में बहुत इंस्पायर हो गया। हाँ लगता, हाँ लंबे इसकी बहू को दाल रोटी पसंद आएगी और मेरी बीबी स्पेशल है, इसे बस अच्छे से ट्रीट करना होगा। अच्छा जी, तुम सब लोग मजाक उड़ा रहे हो हमारा? ये तो नहीं नहीं हिंदी में बोलती है। हाँ हाँ, मैं हिंदी सीख रहा थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा सा मुश्किल बोलने में है। भगवान, अब ये घर कैसे चलेगा? सुमेश की शादी एलिना से धूमधाम से हो गई। पूरे मोहल्ले में इस शादी की चर्चा हो रही थी। कमला और सुमेश बहुत ज्यादा खुश थे। अगले दिन एलिना की मुंह दिखाई की रस्म के लिए पड़ोस की सारी औरतें कमला के घर आई। कमला गर्व से एलिना को सबके सामने बिठाकर बोली, लो देख लो मेरी रशियन बहू को, मेरे बेटे ने जो कहा करके दिखाया। हाँ सही कह रही हो कमला, वाकई में ऐसी बहू तो हमारे पूरे मोहल्ले में नहीं है। अरे देखो तो कमला की बहू कितनी गोरी है, दूध से चमक रही। अरे बस बस, नजर न लगाओ मेरी बहू को। अरे कमला, तेरी बहू को देखकर तो चांद भी शर्मा जाएगा। तभी उनमें से एक औरत एलिना की गाल को छूकर देखने लगी। ये देखकर कमला ने उसको छूने से मना कर दिया कि उसकी बहू को गंदे हाथ लगाकर गंदा ना करे। ये देखकर सारी औरतें कमला से नाराज होकर चली गई। लेकिन असली दिक्कतें तो अब शुरू होने वाली थी, जब एलिना ने घर के नियम कायदे बदलने शुरू कर दिए। बहू जरा आटा तो गूंद दे, मैं सब्जी काट। क्या क्या आटा गूंद दे? हाँ, बहू को तो घर के काम करने चाहिए ना। नो 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 नहीं, गूंजू मैं नहीं गूंजूंगी, तुम गूंजो। यस टॉम, मेरा प्यारा हस्बैंड टॉम करेगा घर का काम। अरे ये कैसी बहू है, खुद कुछ करेगी नहीं और मेरे बेटे से काम करवाएगी? हाँ अरे नहीं माँ, मैं समझाऊंगा ना। अभी से सोमेश एलिना को बहुत समझाता है, लेकिन उसका समझाना बेकार था। एलिना ने खुद को कामों से पूरी तरह अलग कर लिया था। वे दिन भर फोन में लगी रहती, इंस्टाग्राम चलाती, यूट्यूब चलाती, फेसबुक चलाती, कि उसने माँ की कोई शिकायत नहीं सुनी। बेटा, ये लड़की घर के किसी काम में हाथ भी नहीं लगाती। ये कोई बहू है या कोई मॉडर्न लड़की लेकर आ गया है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या लेकर आया है तू। माँ, वो ना इंडिया में थोड़ी ना पली है जो धीरे धीरे सब सीख जाएगी ना। अरे सीखने की उम्र है क्या उसकी? बहू बनी है, महारानी ने। उफ मामी जी, तुम क्यों टेंशन, हाँ टेंशन नहीं लेता, सब अच्छा होगा, रिलैक्स रिलैक्स। हे भगवान, अब तो घर संभालना मुश्किल हो गया। अब घर में एलिना का असली खेल शुरू हुआ और एलिना का वकील अब्राहम उससे मिलने घर आया। वो जब घर आता सोमेश को अजीब नजरों से देखता और एलिना से धीमी आवाज में बातें करना शुरू करता। कांग्रेचुलेशन, बस 10-12 दिन और फिर तुम्हारा सपना पूरा, समझी? बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा बोल रहा, सारा पैसा आ जाएगा। हाँ बस थोड़ा और इंतजार। पैसा? कौन सा पैसा? हाँ कुछ नहीं टॉम, नो टेंशन। लेकिन तुम लोग, अरे टॉम तुम क्यों इतना सवाल पूछता? हाँ चलो ना, रोमांटिक टाइम। सुमेश को थोड़ी अजीब फीलिंग हुई, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा सोचना जरूरी नहीं समझा। उसे बस यही लगा कि उसकी जिंदगी अब मजे में कटने वाली है। अरे अब्राहम हो सकता है उसका दोस्त हो, खैर मुझे क्या, मुझे तो मेरी मनपसंद वाइफ मिल गई है। अब बस इसके साथ पूरी जिंदगी मजे से कट जाएगी। वैसे भी कुछ ही दिन बचे हैं, फिर मैं और एलिना एक साथ एशिया में रहेंगे। एलिना के घर आने के बाद पूरे मोहल्ले में हंगामा मच गया था। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था ये तो सच में गोरी मैम लाया है, तो कोई उसको इसका पागलपन बता रहे थे। लेकिन सोमेश मस्त था, हर जगह एलिना को दिखाने लिए जाता, मोहल्ले में सब जगह झगड़ा करता और अपनी तारीफ खुद ही बोलता। अरे देखो काका, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। हाँ देखो एलिना को, हाँ रशियन बहू ठीक कहा बेटा तूने, खुश रह,
खुश रह। हाँ, अरे तू तो रहेगा ही खुश ना। अब इतनी सुंदर वाइफ जो है, हाँ क्या क्या क्या, हाँ तुम हमेशा सच बोलते, तुम्हारा ये बात मेरे को बहुत पसंद आता। अब घर पे चलो, यह सनलाइट बहुत ही छोटा, लेकिन असली दिक्कत अब शुरू होने वाली थी। एलिना ने घर का कोई काम ना करने की ठान ली थी। सारा काम कमला बेचारी के सर पड़ गया था, और जब सुमेश ने कुछ कहा तो एलिना उसको सीधा जवाब दे दिया, ये घर में कोई मदद करेगी भी या नहीं, या मैं नौकरानी की बनी रहूंगी। मम्मा जी, नॉट नौकरानी, बच में इतना अच्छा सफाई करते हो ना आप। मैं, हाँ हाँ तुम करेगी मम्मा, जो मम्मा को रिस्पेक्ट देगा, तुम मम्मा को रिस्पेक्ट दोगे ना, तुम करोगे काम, ठीक है। अरे तू हाथ लगाएगी कि नहीं, मेरा बेटा करेगा। हाँ हाथ लगाता ना, क्या मतलब, नो लगाता वो। ओ माय रशियन लड़की मंजन सफाई नो कहता, तुम भी नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। ओ सैमी, हम रशिया जाए। अरे ये कैसे, अरे वहां पर रशिया जाएंगे ना तो हम वहां पर नौकरानी रखेंगे, मम्मी जी मजे करेगा, नौकर नहीं मिलेगा तो वहां पर फिर, तो कोई बात नहीं, तुम करेगा और मेरा चौर हस्बैंड करेगा। और तुम क्या करोगी? मैं, हाँ तुम बताओ तुम क्या करोगी? क्या मैं, मजे करेगा। और क्या, वेरी पानी पाते है ना, बहुत पानी पाते। हाँ हाँ आई पानी की बाती, बस यस ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। पूरे सुमेर गुस्से से बाहर चला गया। अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि एलिना घर में बहू कम रानी ज्यादा बनकर आई थी, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। एलिना सब कुछ पैसों के लिए करी थी, और वो अपने वकील अब्राहम से मिलने जा रही थी। So, how is the Indian family life treating you? Oh, it's funny the way, like the worst, and they don't worry even do my real plan. Perfect, just for you, deals in. ठीक है, अभी हाँ ठीक है, ज्यादा वो नहीं बोलो, अब जो है वो बात बताओ, कितने दिन लगेंगे प्रॉपर्टी में आने में? ये क्या हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी? ओह अच्छा, लेकिन तुम लोग क्या बातें कर, और कुछ नहीं करना, नथिंग, तुम डोंट वरी। ये रमेश को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसे थोड़ा अजीब जरूर लगा कि एलिना उसे कुछ छुपा रही है, लेकिन वह ज्यादा सोच नहीं पा रहा था। तभी घर पर एक और नया तमाशा हो गया। कमला पोछा लगाते हुए बेचारी जमीन पर गिर गई, और एलिना उसको देखकर हंस रही थी। हाय राम, मर गई मेरी कमर। वाओ मामा जी, तुम बहुत फनी लगता, मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक करता और उस पर डालता, मामा जी खूब वायरल हो जाता। एलिना, तुमको मेरी माँ की कोई कदर है कि नहीं है? या मेरी माँ गिरी पड़ी और तुम हंस रही हो? ओ इस बुढ़िया के लिए मेरे को आंख दिखाता, मैं तुम पर केस कर देता। तुम वेरी बैड पर्सन। ओह सॉरी यार, पर तुमको मेरी माँ की हेल्प तो करनी चाहिए ना। हेल्प करता, मेरा मेकअप खराब हो जाता, तुम मेरे से प्यार कैसे करता ना। कुछ दिन बाद अब्राहम का फोन एलिना को आया, और उसने उसको बताया कि उसका अकाउंट में पैसा आ गया। अब एलिना बहुत खुश थी। उसने अपने बैग से तलाक के पेपर निकाले और उस पर सोते हुए सुमेश के अंगूठे के निशान लेकर एक सेट खुद रख लिया और एक दूसरी वहीं रखकर रात में ही चली गई। सुबह जब सुमेश ने उठकर उन पेपर को पढ़ा तो उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। लीना, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे कितना प्यार करता था। सुमेश का रोना सुनकर कमला भाग कर उसके पास आई। जब उसको सच्चाई पता चली तो उसके भी होश उड़ गए। मुझे तो पहले से ही वो पसंद नहीं थी, और तू तो इंडिया का होकर रशियन बहू लाया ही क्यों था? अब चली गई ना तुझे लात मार कर। माँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी रशियन बहू पूरे मोहल्ले में मेरी शान, अरे शान नहीं थी, कालिक पहुंच गई तेरे मुंह पर। जो अब वो सुधर जा, वरना बर्बाद हो जाएगा तू, और मैं जिंदा नहीं बचूंगा। माँ, सुमेश अब पूरी तरह से टूट चुका था, उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। एलिना की हकीकत जानकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी आत्मा को कुचल दिया हो। ऐसे ही धीरे धीरे मोहल्ले में भी ये बात फैल गई। मोहल्ले के लोग उसे ताने मार रहे थे, उसकी बेइज्जती हो रही थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका प्यार महज एक सौदा था। माँ, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था, मैंने आपकी बात में। और देखो बेटा, आज क्या हो गया देखा, माँ बाप ना अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, उनको गलत शिक्षा नहीं देंगे। माँ, मैं क्या करूं, यही होता है, मुझे नहीं पता था। एलिना, सिर्फ पैसों के लिए तुझसे शादी करी थी। जब माँ बाप मना करते हैं तो कोई वजह होती है ना। हमने दिल की सुनी पर अकल की। माँ, मैं अपनी गलती। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। अरे अच्छा बेटा, चलो कोई भी। माँ, तुम दुनिया ऐसे नहीं छोड़ेगी तो तुम मुझे। अरे बेटा, कोई नहीं कहेगा तुझे, कुछ भी नहीं कहे, मैं तेरे साथ हूँ ना। तेरी माँ अभी जिंदा है, कोई कह के तो दिखाए मेरे बेटे को। हाँ,
जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, गलती से सीखा तभी जाता है जब इंसान उसे दोबारा न दोहराए। मोहल्ले में अब यही चर्चा थी कि रशियन बहू ने सुमेश को धोखा दे दिया। गलियों में खुसर फुसर हो रही थी। पड़ोसी एक से बढ़कर एक ताने मारे थे। सुमेश के लिए अब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अरे सुमेश बाबू कहाँ गए? जो बड़े बड़े सपने रोज के, बहू गौरी, चमड़ी ऊंची, सोसाइटी, अब देखो लुट गया ना। अब तो बड़ा मल्टीनेशनल हो गया। देखो भाई, एक लड़का रूस जाकर ठगा और काका मजाक उड़ाए रहा। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे काका मत बोलिए। अरे भाई, ये जो विदेशी प्यार होता है ना, वो हमारी तरह दिल से नहीं होता। वह तो डॉलर से चलता है। डॉलर से क्यों रे उसमें? अब हिंदी तो अच्छी लग रही होगी ना। जब विदेश में आई थी तब तो अंग्रेजी में ही घुल मिल गए थे। आंटी प्लीज और मत कहिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अबे बेटा, विदेश से प्यार नहीं व्यापार होता है। अब तो तुझे समझ में आया कि नहीं? हाँ सुमेश भैया, सुना है कि आप भी इंग्लिश क्लासेस लेने वाले हो ताकि अगली बार ठगे न जाओ। सुमेश भैया गए थे रूस, दिल टूटा हुआ बेहोश। सुमेश को अब समझ में आ रहा था कि वह कितना बड़ा धोखा खा चुका है। माँ सही कहती थी, प्यार सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी करना चाहिए। अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था और वह माँ के साथ आराम से। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल वत्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।